आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। बहुत समय के बाद वशिष्ठ ऋषि के आशीर्वाद से दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई और दशरथ के आनंदातिरेक का कोई और छोर नहीं था। जी भर भर के उन्होंने दान दिया। जिसने जो मांगा, हाथी, घोड़ा, सोना, हीरे, वस्त्र, भूमि, गाय, जो जिसने चाहा वह उसने पाया। और इस तरह से 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। कहते हैं कि रात तो आई ही नहीं उस 1 महीने में। बाट देखती रही रात कि कब यह सूरज ढले, कब यह प्रकाश थोड़ा कम हो, तो मैं भी जाकर दशरथ के 4 पुत्रों को देख लूं। बारी ही नहीं आई रात की। इतना प्रकाश कि रात्रि को अवकाश ही ना दिया प्रवेश का। अब महीना तो बीत चुका 1। सारे देवता, संत, सन्यासी, ब्राह्मण, जितने भी लोग आए थे सब विदा हो गए। अब घर घर के लोग बचे हैं। तो अब देखते हैं घर में क्या हो रहा है। कछुक दिवस बीते एहि भाते, जात न जान ये दिन और राते। और इस तरह से कुछ दिन बीते कि पता ही नहीं लगता था कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई। ऐसा उत्सवपूर्ण परिवेश, 4 पुत्रों का जन्म हुआ महल में। तो कहाँ सुध रहती है। एक ही पुत्र का जन्म हो जाए तो ही बेसुध हो जाता है परिवार। नहीं पता लगता समय का। और उत्सव में तो समय बहुत तेजी से भागता है। जब भी कोई घर में उत्सव होता है तो सभी ये कहते हैं ना, अरे पता ही नहीं लगा समय कब बीता। इतनी तेज गति से सुख में समय की गति बहुत तेज हो जाती है और दुख में समय ठहर जाता है। बीतता ही नहीं दुख में तो समय। तो ये समय का बहुत विचित्र नियम है। समय की गति सदा एक समान नहीं होती। किसी के लिए समय का एक पल एक युग के बराबर लगता है और किसी के लिए एक युग भी बीत जाए तो भी लगता है कि जैसे एक पल ही तो बीता है। तो समय की एक अपनी ही महिमा है, अपना ही गणित है। अब जब बहुत सारे दिन बीत गए, 4 पुत्र हुए, अब नामकरण का समय आया कि उनके नाम भी तो रखे जाएं। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल फट रहे मुन ज्ञानी। समय बीत गया तो अब बच्चों को नाम भी तो देना है, नामकरण संस्कार भी होना है। तो यह उचित समय आया जानकर उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलवाया अपने इस मंतव्य को कहने के लिए कि अब इनका नामकरण भी आप कीजिए। करी पूजा भूपति अस भाषा, धर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। वशिष्ठ जी आए तो उनसे दशरथ जी क्या कहते हैं, उनकी पहले पूजा करी, वंदना करी, अभ्यर्थना की गुरु वशिष्ठ की, और फिर बोले गुरुदेव धर्य नाम जो मुनि गुण राखा। जो आपको उचित लगे, जो आपको भाए, जो गुणों के अनुकूल हो, आप तो सब जानते हैं, देख सकते हैं।
तो आप इनके नाम रखिए। इही के नाम अनेक अनूपा। वशिष्ठ जी कहते हैं इनके तो बहुत सारे नाम हैं, अनूप हैं सारे के सारे। मैं निरप कहब स्वमति अनुरूपा। लेकिन हे राजन, मैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम रखूंगा, क्योंकि वेदों में अनंत नामों का उल्लेख है इनके, और मुझे जो रुचिकर लगेंगे, भाएंगे, अनुरूप लगेंगे, मैं वह इनके नाम रखता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। कहते हैं सबसे पहले उनकी दृष्टि बड़े पुत्र पर पड़ी, सबसे पहले जिसका जन्म हुआ था कैकई से। कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं, सुखों की राशि हैं। सीकर ते त्रिलोक सुपासी, और जिनके एक रोम में ही न जाने कितने लोक छिपे हुए हैं। उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। सारे लोग जिससे सुखी होते हैं, जिनके एक कण मात्र से ही। जो सुख धाम राम असनाम, वे जो सुखों के धाम हैं, सुखों के भवन हैं, वे आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका नाम मैं राम रखता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने राम नाम दिया परमात्मा का। अखिल लोकदायक विश्रामा, और कहते हैं ये राम का नाम क्या है जो मैंने इनको दिया है? ये सारे लोगों का, समस्त संसार का सुखदायक है, शांतिदायक है, सबको तृप्त करने वाला है, सुख देने वाला है। अर्थात कि ये जो राम हैं आपके पुत्र, इनके एक रोए से, एक रोम से न जाने कितने ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और ये सारे लोगों को सुख देने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोए, और सारे संसार का जो पोषण करते हैं, भरण करते हैं। ताकर नाम भरत अस होए, उनका नाम भरत है। भरता कहते हैं ना, भरता, पति को भरता भी कहते हैं, भरण पोषण करने वाला। तो जो सारे संसार का पोषण करते हैं, पालना करते हैं, ये आपके पुत्र भरत हैं। उनका नाम भरत रखा। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकई के पुत्र का नाम भरत। जाके सुमरन ते रिपुनासा, और जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। शत्रु सोचता है जिनके बारे में और शत्रु का नाश हो जाता है। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, वेदों में इनके नाम का उल्लेख है, शत्रुघ्न नाम का। तो मैं इस पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखता हूं, जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाए। लक्ष्मण धाम, लच्छन धाम, राम प्रिय सकल जगत आधार। और कहते हैं यह जो पुत्र है ना तुम्हारा, ये सारे गुणों की खान है, शुभ लक्षणों वाला है, राम प्रिय है, और राम का बहुत प्रिय है। सकल जगत आधारा, और सारे संसार का ये आधार है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, और गुरु वशिष्ठ ने उनका सबसे उदार नाम, सबका भला करने वाले जो हैं वे लक्ष्मण जी, उनका नाम, छोटे पुत्र का नाम लक्ष्मण रख दिया। ये लक्ष्मण है। धरे नाम
गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरप तव सुतचारी। कहते हैं कि ये जो नाम हृदय से मैंने विचार कर रखे हैं, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। हृदय से विचार करने के बाद गुरुओं ने इन चारों पुत्रों का नाम रखा, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। और क्या बोले कि हे राजन सुनो, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये जो तुम्हारे चारों पुत्र हैं ना, जानते हो ये कौन है? वेदों में जिस परमात्मन तत्व का उल्लेख किया गया है ना, ये वे हैं चारों पुत्र। गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं दशरथ को। मुनि धन, और मुनियों का ये धन है सबसे बड़ा। मुनियों के पास कोई धन संपत्ति थोड़ी ना होती है, फकीरों के पास क्या होता है। लेकिन यदि कोई उनका धन है मुनियों का, तो वह क्या है? राम नाम। राम नाम का ही धन है उनके पास। मीराबाई भी कहती है ना, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो यह जो राम रत्न है ना, ये मुनियों का धन है, संपत्ति है उनकी। जन सर्वस्व, और जो भक्तों का है, मनुष्यों का है, वे सर्वस्व राम ही है। सब कुछ उनका क्या है? राम ही है। शिव प्राणा, और शिव के तो प्राण बसते हैं राम में। बाल के लिरस्त ही सुख माना, और कहते हैं उन परमात्मा ने, उन पर ब्रह्म ने बाल क्रीड़ा को ही अपना सुख माना है, और बालक के रूप में, बच्चों के रूप में तुम्हारे घर आ गए। उन्होंने अपना सुख किस में माना? बाल लीला करने में, बाल क्रीड़ा करने में। और तुम्हारे यहाँ आकर संतान के रूप में जन्म लेकर तुम्हें सुखी किया है। बारे ही ते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। कहते बचपन से ही जिसने निज हित पति जाने, जिसे अपना शुभ चाहने वाला स्वामी माना, जिस राम को बचपन से ही लक्ष्मण राम चरण रति माने, उस लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के चरणों में ही अपनी प्रीति को सजा लिया था बचपन से ही। राम के अतिरिक्त लक्ष्मण को कुछ दिखता ही नहीं था। राम के चरण कमल, सदा राम की प्रीति में रहना, यही लक्ष्मण का आनंद था। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाए। और भरत और शत्रुघ्न ये जो दोनों थे, ये सदा सेवक के समान भगवान राम के चरणों में अपनी प्रीति लगाए रखते थे, और दिन प्रतिदिन उनकी प्रीति बढ़ती जाती थी। ऐसा प्रेम था इन चारों भाइयों का। और राम के प्रति तो जो तीनों भाई थे, उनकी ऐसी अनन्य प्रीति थी कि जिसको ना कहीं किसी को छोटा कहा जा सकता, ना कहीं बड़े। ऐसा प्रेम भाइयों का, सदा राम की आज्ञा में रहने वाले, उनका अनुशासन मानने वाले, और उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाले। श्याम गौर सुंदर दो जोरी। लक्ष्मण जी सदा राम के साथ रहा करते थे, और शत्रुघ्न और भरत की जोड़ी थी। एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण राम से अलग नहीं होते थे। और राम क्या थे? श्याम वर्णी, गहरे नीले रंग के, और लक्ष्मण गौर वर्णी, गोरे रंग के। तो कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखी छवि जननी तृण तोरी।
उनकी माताओं ने देखा कि इतनी सुंदर जोड़ी है, श्याम गौर शरीर भगवान राम और लक्ष्मण की, तो उन्होंने क्या करा, तिनके को तोड़ा कि कहीं नज़र ना लग जाए। नज़र उतारने के लिए, बलैया लेने के लिए बहुत बार माताएं अपनी आंखों का काजल निकाल कर लगा देती हैं। अनेक विधियां नज़र उतारने की। और एक होता है कि तिनका तोड़कर फेंक दिया जाए विपरीत दिशा में, तो नज़र उतर जाती है। माँ है ना, मन का जो एक भय है, एक संशय है, एक ममता है, वह कंपती ही रहती है कि कहीं मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लग जाए। बुरी नज़रों की कमी थोड़ी ना है। तो उन्होंने तिनका तोड़कर नजरें उतारी। चारहूं सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। कहते हैं वैसे तो ये सभी भाई शील रूप और गुण के घर थे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी तदपि अधिक सुख सागर रामा, उसके बाद भी जो राम थे वे उन सब से अधिक थे, सुख के सागर थे। तीनों को ही देखकर मन तृप्त होता था, लेकिन राम को देखकर तो एक अलग ही अनुभूति होती थी, अलग ही तृप्ति होती थी, सुख का एक अलग ही सागर लहराता था। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। क्या था भगवान राम के हृदय में? कहते उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश था। कृपा रूपी सूर्य का प्रकाश नहीं कहा है, सूर्यवंशी हैं, फिर भी कहा है कि उनके हृदय में जो था भक्तों के लिए इतनी कृपा थी जैसे चंद्रमा का प्रकाश हो। चंद्रमा का प्रकाश क्यों कहा? चंद्रमा सुशीतल होता है। चंद्रमा की ओर देखते रहो, देखते रहो, दृष्टि ना थकती है ना कष्ट पाती है, अपितु शीतल और होती है। तो ऐसे ही भगवान राम का श्रीमुख देखते ही रहे व्यक्ति अपलक निरंतर, और जितना अधिक देखेगा उतना अधिक सुख पाएगा। और राम की जो कृपा है वो चंद्रमा के समान है। सूचत किरण मनोहर हासा। अब जब चंद्रमा का प्रकाश है, भगवान राम की कृपा, तो चांदनी क्या हुई इनकी? कहते हैं भगवान राम की जो हंसी है ना, वह सूचित करती है, इशारा करती है चांदनी की तरफ। जब ये हंसते हैं तो लगता है जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा हो। कबहू उछंग कबहू बरपलना, मात दुलारई कहीं प्रिय ललना। माताएं कभी गोद में लेती हैं उन्हें, कभी पालने में झुलाती हैं, और दुलार के साथ, प्रेम के साथ कहती हैं मेरा प्रिय ललना, लल्ला। छोटे बच्चे को कि मेरा लल्ला है, मेरा प्रिय ललना है, ऐसे कह कहकर उनकी माँ हिला रही हैं, उन्हें आनंदित कर रही हैं, गोद में झुला रही हैं, पालने में लिटा रही हैं, अनेक अनेक प्रकार से सुखी हो रही हैं राम के साथ बाल लीला में संयुक्त होकर। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। कहते हैं कौन है ये राम जो कौशल्या की गोद में उनको आनंद दे रहे हैं? कौन है ये राम? व्यापक, जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म, निरंजन, निर्गुण, विगत विनोद, सारे विनोदों से जो रहित हैं, पार हैं, वे पर ब्रह्म। सो अज प्रेम भक्ति बस, वे आज प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर क्या कर रहे हैं? कौशल्या के गोद, कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। जो समस्त ब्रह्मांड को एक जरा से संकेत से
खिलाते हैं नचाते हैं, वे भी नहीं उनकी माया, वे तो उससे भी पार हैं। वे परब्रह्म आज कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। भगवान राम की छवि कैसी है? काम कोटि छवि श्याम शरीरा, करोड़ों कामदेव को लजाने वाली छवि है उनकी। कैसे हैं? श्याम शरीरा, काला रंग कहा है यहां पर, श्याम शरीर, लेकिन वास्तव में काला नहीं है। तो काला क्यों कहा? क्योंकि नीलकंज बारिद गंभीरा, जैसे कि नील कमल हो, गहरा नीला कमल, तो वो काली मां की तरफ जाता है। जैसे कि वारिद गंभीरा, बहुत अधिक जल भर के लाया हुआ कोई बादल हो, जिसमें खूब जल भरा हुआ हो, तो वो नीला बादल दिखाई देता है, गहरा नीला बादल। तो गहरा नीला रंग जो है वो कृष्ण वर्ण की ओर बढ़ जाता है, हल्की सी काली मां की तरफ, गहरा नीला। तो ऐसा वर्ण है भगवान राम का, और करोड़ों कामदेव भी उनकी इस छवि के आगे फीके हैं। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल ही बैठी जनमोती। उनके जो लाल चरण कमल हैं, उनसे जो ज्योति प्रकट हो रही है, वह कैसे लग रही है कि जैसे लाल कमल के ऊपर जल की बूंदें गिरी हुई हों और वे मोती के समान चमक रही हो। ऐसे चरण कमल के जो नख हैं, नाखून हैं, उनसे ऐसी ज्योति प्रकट हो रही है। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, और उनके चरणों में कैसे चिन्ह हैं? वज्र के, ध्वज के और अंकुश के, ये उनके चरणों में चिन्ह बने हुए थे भगवान राम के। नूपर धुनि सुन मुनि मन मोहे, और उनकी जो पाजेब है जब बजती है तो मुनियों के मन मोह लेती है। सुन मुनि मन मोहे, उसको सुनकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। बार बार यहां पर जब भी भगवान राम की किसी भी सुंदरता की कोई तुलना की जाती है या व्याख्या की जाती है, समझा रहे हैं तुलसीदास जी, तो बार बार यही कहते हैं कि मुनियों को भी हर लेते हैं। इनका रूप, इनकी सुंदरता, इनकी बोली। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान राम की जो पाजेब है, जो घुंघरू बांधे हुए हैं पैरों में, उसे सुनकर मुनि भी मोहित हो जाते हैं। मनुष्यों की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि मनुष्य तो पहले से ही मोहित पड़ा है, बेहोशी में ही चल रहा है। उसका क्या, जरा सी बात पर किसी से इंप्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, अगले ही पल उससे रुष्ट हो जाता है। तो डोलता हुआ चित्त है मनुष्य का। लेकिन मुनि तो इन सब चीजों से पार चले गए हैं। तो जो पार चला गया इन सब चीजों से भी, मोह माया से, वह भी आकर्षित हो जाता है, पार गया हुआ भी। अर्थात कितना आकर्षण है इनमें, कितनी कशिश है, यह बताने के लिए बार बार मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। कटी किंकनी उदय त्रिरेखा, और उनकी कमर में करघनी बंधी हुई थी। उदर त्रिरेखा, पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि गंभीर जान जही देखा, और कहते नाभि का क्या वर्णन करूं मैं। भगवान राम की जो नाभि है, उसका वर्णन करना हो तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं एक ही बात कह सकता हूं कि देखी जह जाने, जिसने देखी है वो है नाभि, वही जान सकता है, और कोई नहीं। उसका वर्णन नहीं कर सकता, वही जानेगा जिसने देखा है। तुलसीदास जी ने ये नाभि का वर्णन कृपा करके संभवतः मेरे लिए छोड़ दिया, तो मैं बता दूं आपको। थोड़ा इशारा कर रहा हूं बस कि कैसी है भगवान राम की नाभि।
जैसे कि कृष्ण विवर। इंग्लिश में आप लोग अच्छा समझ जाएंगे, क्योंकि सारा ब्रह्मांड जो है आज के युग में, भारत का ब्रह्मांड, वह अंग्रेजी ही समझता है, हिंदी में नहीं समझता, संस्कृत में तो समझता ही नहीं कतई। तो कृष्ण विवर है भगवान कृष्ण की नाभि का क्षेत्र। अब सिर खुजला रहे होंगे सभी, ये क्या बोल दिया कृष्ण विवर? ब्लैक होल, इंग्लिश साइंटिफिक नेम ऑफ कृष्ण विवर, ब्लैक होल। ऐसी है भगवान राम की नाभि, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप इंटरनेट पे सर्च करते रहो ब्लैक होल क्या होता है, समझ जाएंगे। अधिक कह ही नहीं सकता, क्योंकि मामला ब्लैक होल का है। कहीं मुझे ही खींच कर ले गया ब्लैक होल तो यहीं यात्रा विराम देते हैं, आगे चलते हैं। भुज विशाल भूषण जुद भूरी, और उनकी भुजाओं में आभूषण हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हिय हरि नख अति शोभा सूरी, और उनके हृदय पर बाघ का जो नाखून होता है उसकी बड़ी सुंदर निराली निशानी बनी हुई है। और मणिहार, हृदय पर मणियों की माला है। पादिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा, और पैरों की शोभा ऐसी है कि उसको देखने के लिए ब्राह्मणों का जो मन है वह भी लोभ से भर जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, गला जो है वो शंख के समान है, ठोडी भी बहुत सुंदर है। आनन अमित मदन छवि छाई, और मुख के ऊपर जो है वो ऐसी छवि छाई हुई है कि कामदेव भी फीका पड़ जाए। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, दो दो दांतों की होठों की पंक्तियां, अधर लाल होठ, नासा तिलक को भरने पारे, नाक और उसके बाद माथे पे लगा हुआ जो तिलक है उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अपूर्व सौंदर्य है उसका। सुंदर श्रवण सुचारु कुलो कपोला, सुंदर कान हैं, सुंदर गाल हैं, मनोहारी। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, वे बहुत ही मधुर ढंग से तोतला बोल रहे हैं, तुतला कर बोल रहे हैं। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बाल जो हैं, जो बचपन के हैं, वे अभी तक हैं, घुंघराले बाल हैं। और वो केश मन को जैसे अपने पाश में बांधते जा रहे हैं, ऐसे केश हैं। बहु प्रकार रुचि मात संवारे, जिन्हें उनकी माता ने बहुत प्रेम से और रुचि से बहुत प्रकार से संवारा है, कंघी की है उनकी, सजाया है उनके बालों को। पीत झगुलिया तन परिहाय, जान पानी बिच रही मोहि भाई। रूप सखी नहीं कही श्रुति शेषा, सो जान नहीं सपनों जही देखा। कहते हैं पीले रंग की झगुइया पहनकर, झगुली पहनकर, धोती जो पहनी हुई है, घुटनों के बल भगवान सरक रहे हैं। जानू पान बिच रही मोहि भाई, और कहते हैं उनका इस तरह से घुटनों का और हाथों का सहारा लेकर चलना मुझे बहुत भा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रूप सकी नहीं कही श्रुति शेषा, जो जान नहीं सपनों जही देखा। ना तो शेषनाग और ना वेद भगवान के इस गुडलिया चलने का वर्णन कर सकते हैं, केवल वही इस वर्णन को कर सकता है जिसने सपने में यह देखा हो। सपने हूँ देखा, सपने में जिसने ऐसा देखा हो वही इसके सौंदर्य का भी अनुभव कर पाएगा। सुख संदेह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत। कैसे हैं राम?
सुख के पुंज, सभी मोहों से जो परे हैं, सभी प्रकार की वाणियाँ जिनका गुणगान करते करते थकती नहीं और फिर भी गा नहीं पाती, सभी प्रकार के व्याख्याओं से जो परे हैं, सभी इंद्रियों से जो पार हैं, वे ऐसे पर ब्रह्म, वे श्री राम दंपत्ति परम प्रेम बसकर दशरथ और कौशल्या इन दोनों के प्रेम के वशीभूत होकर शिशु चरित्र पुनीत बाल लीला का जो पवित्र चरित्र है वो इनके गोद में, इनके पालने में खेल रहे हैं, सुख दे रहे हैं उनको। अर्थात जो किसी की पकड़ में नहीं है, कल्पना से परे हैं, जो इंद्रियों से परे हैं, वाणी से परे हैं, सुख के सागर हैं, वे पर ब्रह्म, उनकी लीला कोई उनका मर्म जान सकता है। वे आज अपने वचन के अंदर बंधे हुए दशरथ और कौशल्या के प्रेम के वशीभूत हुए उनकी गोद में खेल रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं, बाल चरित्र कर रहे हैं। नामकरण आज चारों पुत्रों का हो गया दशरथ के, और यह बता भी दिया गया कि इन सब में जो राम जी का स्थान है वो सर्वोच्च है, सबसे अधिक है, और जो तीनों भाई हैं वे राम के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति रखते हैं। तो अब बाल लीला की आगे की यात्रा में बहुत से रत्न छिपे हैं, और उन रत्नों की चकाचौंध में, उनके प्रकाश में हम आनंदित होकर आगे की यात्रा करेंगे। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानई दिन अरुराती। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सब मति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु विशिष्ट तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दुनऊ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गोर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा,
तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुराई कही पिर ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या कै गोद। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिकी किनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, यह हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, वृप चरण देखत मन लोभा। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति पिर मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। पीत जुगालिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। रूप सकई नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने उजेहि देखा। सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत।